1811-4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ अन्ना की टीम की नहीं है, चुनौती महंगाई की भी है और उसे रोकने के लिए सरकार जो भी उपाय करती है महंगाई रुकने की बजाय और बढ़ जाती है। इस बार महंगाई 10% को पार कर चुकी है और प्रधानमंत्री के सलाहकार ये सुझाव दे रहे हैं कि अगर महंगाई कम हुई तो डीजल के भाव बाजार से वो जोड़ देंगे, यानी महंगाई बढ़ाने का एक और ये तरीका है। बुधवार को दिए गए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के महंगाई कम होने के बयानों के बावजूद खाद्य महंगाई दर ने डराने वाले आंकड़े दिए हैं। 8 अक्टूबर को खत्म हुए सप्ताह के दौरान खाद्य महंगाई दर एक बार फिर 9.32 से बढ़कर 10.6% हो गई। 1 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते में इसमें मामूली सी गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन जानकारों का कहना है कि त्योहार के मौसम में खरीदारी ने खाद्य महंगाई दर बढ़ाई है। ये जो महंगाई बढ़ रही है ये मॉनेटरी मेजर्स के कारण कम और सप्लाई और डिमांड मेजर्स के कारण ज्यादा बढ़ रही है। और जब तक गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई में इजाफा नहीं होगा और डिमांड जितना बढ़ रहा है वो कंट्रोल में नहीं किया जाएगा, तब तक ये महंगाई दर थमने वाली नहीं है। ऐसे में रिजर्व बैंक एक बार फिर उन्हीं उपायों का आसरा ले रहा है जो अब तक नाकाम साबित हुए हैं। खाद्य महंगाई दर के बढ़ने की वजह से आरबीआई एक बार फिर ब्याज दर बढ़ा सकता है। RBI has been raising the rate. They have been raising it in baby steps. Inflation rising, the responsibility of the central bank becomes greater. इसके अलावा सरकार की नजरें डीजल के दामों पर भी हैं। हालांकि सरकार का यह कहना है कि जब महंगाई कम हो जाएगी तब डीजल के दाम को बाजार के साथ जोड़ दिया जाएगा। We should choose a time for increasing the price of diesel. The appropriate time will be when inflation starts declining. विपक्ष ने एक बार फिर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ तारीख देती है, लेकिन महंगाई काबू में करने का कोई उपाय उसके पास नहीं है। उनके मंत्री भी तारीख देते हैं और वित्त मंत्री भी तारीख देते हैं, वो भी आप तारीख दे रहे हैं। महंगाई का मामला, इनकी जो नीतियां है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, उनके चलते कम नहीं हो सकती और बढ़ेगी। महंगाई से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है और इसे लेकर लोगों की नाराजगी से सरकार नावाकिफ भी नहीं दिखती। इसके बावजूद महंगाई रुक नहीं रही। इसे सरकार की इच्छा शक्ति में कमी माना जाए या कि हालात सरकार के काबू से वाकई बाहर हो चुके हैं। अजीत सिंह, CNN, दिल्ली।